मून लैंडिंग्स फेक थीं, अपोलो 11 कभी हुआ ही नहीं, इंसानों ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं। क्या आपने ये सभी बातें सुनी हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मून लैंडिंग को लेकर फेक बताने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अक्सर कहते हैं। मून लैंडिंग से जुड़ी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें इस बात के प्रमाण देती हैं कि आज से 55 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चांद पर रखे पहले कदमों पे आज भी कई लोगों को डाउट है। नासा की उस हद से बड़ी कामयाबी को आज भी कई लोगों द्वारा चैलेंज किया जाता है। आज इंटरनेट पर इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक करने वाली बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का इन पर बिलीव बढ़ता जा रहा है। क्या ये मून लैंडिंग्स वाकई में फेक थीं या फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ एक होक्स ही हैं? तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में भी जानेंगे। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मून लैंडिंग की इमेजेस की शैडोज प्रूव करती हैं कि ये इमेजेस फेक थीं। एक बार गौर से इन इमेजेस को देखिए। इस इमेज में आप नील आर्मस्ट्रांग और उन्हीं के पास के ऑब्जेक्ट की चांद पर पड़ रही शैडो को गौर से देखिए। क्या आप देख पाए कि उनके साथ क्या गड़बड़ है? ये शैडोज पैरेलल नहीं है। इन इमेजेस को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एक प्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं कि मून लैंडिंग्स फेक थीं। यकीनन अगर यहाँ पर सिर्फ सूर्य ही लाइट का एकमात्र सोर्स है तो क्या इन शैडोज को पैरेलल नहीं होना चाहिए? क्या ये प्रूव नहीं करता कि इस पूरे सीन को किसी स्टूडियो में मल्टीपल लाइट के सोर्सेज से बनाया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। यह तस्वीर चांद की सतह की है, लेकिन इस इफेक्ट को हम हमारी पृथ्वी पर कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस इमेज में हो रहे इस फिनोमिनन या कहें कि इफेक्ट को हमने खुद भी देखा है। यह सब पर्सपेक्टिव यानी कि सिर्फ नजरिए की ही बात है, जिसकी वजह से हमें पैरेलल लाइंस कई बार पैरेलल ही नहीं लगती। इस इफेक्ट को हम सुबह और शाम के वक्त आसानी से देख सकते हैं, और इस अपोलो 11 की इमेजेस के जैसे ही हमें शैडोज पैरेलल दिखाई नहीं पड़ेंगी। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह से भी अर्थ के रेडिएशन फील्ड को सरवाइव नहीं कर सकते थे। हमारी पृथ्वी चार्ज्ड पार्टिकल्स के एक जोन से घिरी हुई है, जिसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी को घेरा हुआ एक ऐसा रीजन है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल बीच में मौजूद है, और जहां पर सूर्य से आने वाले हाई एनर्जी से भरे पार्टिकल्स यहां पर आकर फंस जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इन रीजन्स के बीच से गुजरेंगे तो आपको रेडिएशन की एक भारी अमाउंट का सामना करना पड़ेगा। अगर यह बात पूरी तरह से सही है तो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स कैसे इन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बीच से गुजरते हुए मून के ऑर्बिट में बिना किसी हार्म के पहुंच गए? इस तरह से तो रेडिएशन की उस अमाउंट ने उन्हें मार ही देना चाहिए था। तो क्या यह प्रूव नहीं करता कि मून लैंडिंग्स फेक थीं? तो अगर हम इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जवाब दें तो यह काफी हद तक आग पर चलने के बराबर ही है। जब कोई आदमी फायर बिट के ऊपर से चलता है तो वो कभी भी उसके बीच में नहीं रुकता और उसे तेजी से क्रॉस करने की कोशिश करता है। इसके पीछे की साइंस यही है कि आप जितना तेजी से उसके ऊपर से गुजरेंगे उतने ही आपके पैर जलने के चांसेस कम होंगे। इसी तरह से ही अपोलो मिशंस का वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बीच से गुजरने का टाइम बहुत कम था। इस वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बीच से तेजी से ट्रेवल करने की वजह से ही अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स पर इसकी रेडिएशन का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा था। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आखिर क्यों नासा की मून लैंडिंग की इमेजेस में हमें कोई स्टार देखने को नहीं मिलते? ये रही मून लैंडिंग की एक और इमेज जिसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की आंखों को अपनी ओर खींचा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का यहाँ पर कहना है कि अगर इस इमेज को चांद पर कैप्चर किया गया है तो इसका आसमान सितारों से भरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर इमेजेस को डिस्टॉर्ट करने के लिए न कोई एटमॉस्फेयर है और न ही चांद पर आसमान को कवर करने वाले बादल। वो कहते हैं कि अपोलो 11 मिशन के फोटोग्राफ्स में सितारों का ना होना इस बात को प्रूव करता है कि ये पूरा मिशन ही फिल्माया गया था, क्योंकि नासा उस समय किसी तरह से भी चांद के पूरे आसमान को फेक नहीं कर सकता था, जिस वजह से उन्होंने इन इमेजेस में स्टार्स को ना लेने का फैसला किया था। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इस इमेज में एस्ट्रोनॉट्स और ल्यूनर लैंडस्केप दोनों ही सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं। आपको इस तस्वीर में भले ही आसमान काला दिखाई दे रहा हो, लेकिन याद रखिए कि ये चांद पर डे टाइम है, जिस वजह से चांद की अपोलो लैंडिंग्स की किसी भी इमेज में हमें सितारे नहीं दिखाई दे रहे,
क्योंकि इन्हें चांद के डे टाइम में कैप्चर किया गया था, जिस वजह से चांद के उस चमकदार एटमॉस्फेयर में हम स्टार्स जैसी किसी फेंट ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, जैसा कि हमें अपोलो मिशन की इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। चौथी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अपोलो 11 मिशन में लगाया गया फ्लैग चांद पर हवा से हिल रहा था, लेकिन चांद पर किसी भी तरह की कोई हवा नहीं चलती। अपोलो 11 की इस इमेज में हम बज एल्ड्रिन को चांद पर लगाई गई अमेरिकन फ्लैग को सैल्यूट करते हुए देख सकते हैं, जो कि यूएसए का स्पेस रेस को जीतने का एक सबूत भी है। और अगर चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहां पर कोई हवा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस इमेज और फ्लैग को लगाने वाली अपोलो की वीडियो में हमें यह फ्लैग लहराता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है, यह एक सबूत है जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मून लैंडिंग के फेक होने के लिए पेश करते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, खासकर इस फ्लैग की ऊपरी साइड को, तो आपको सभी सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। इस फ्लैग में एक टेलीस्कोपिक पोल को लगाया गया था ताकि यह फ्लैग झूलता हुआ दिखाई दे। हाँ, नासा ने इस बारे में यहाँ तक सोचा था क्योंकि इस फ्लैग को बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, तो इसी वजह से ये झूलता हुआ सा दिखाई पड़ता है। पांचवी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर हम 1969 में सच में चांद पर गए थे, तो हम उसके बाद भी चांद पर वापस क्यों नहीं गए? अपोलो 17 वो आखिरी अपोलो मिशन था जिसमें कोई एस्ट्रोनॉट आखिरी बार चांद पर गया था और जिसे सन 1972 में अंजाम दिया गया था। तब से अब तक कोई भी चांद पर इंसान वापस नहीं गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि चांद पर हम कभी गए ही नहीं थे। अपोलो 17 को कभी भी एंड मिशन माना ही नहीं गया था, बल्कि नासा के पास तो 1970 के दशक में चांद पर ल्यूनर बेस बनाने का प्लान था ताकि हम अपने अगले टारगेट मार्स पर जा सकें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इससे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं जुड़ी, बल्कि इसका आंसर है जियोपॉलिटिक्स। एक बार स्पेस रेस को जीतने और चांद पर पहला कदम रखने के बाद अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गईं, जिस वजह से नासा की फंडिंग को कम कर दिया गया और नासा को स्पेस शटल प्रोग्राम और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ ध्यान देने के लिए फोकस किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमंस फ्यूचर में फिर से चांद पर नहीं जा पाएंगे, बल्कि ऐसा जल्द ही सन 2024 में नासा के आर्टेमिस मिशन के साथ होने वाला है। अगर बात करें मून लैंडिंग्स के फेक होने की, तो ये कभी भी फेक नहीं थी। अपोलो 11 सच में हुआ था। इंसानों ने सच में चांद पर कदम रखा था। इतिहास भी रचा गया था। ये वो सभी चीजें हैं जो सच हैं और जिन्होंने हमारे आज की एस्ट्रोनॉमी को काफी हद तक इफेक्ट किया है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।